सिस्टम तबाह हो गया। निजाम जिहड़ा है मुकम्मल तौर के उत्ते फ्लॉप हो चुके हैं। इंटीरियर मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान आया मोहसिन नकवी का, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, कि पाकिस्तान का सिस्टम इस टाइम पे कोलैप्स करेंगे। मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने ये बड़ा कोई धमाकेदार बयान दिता है और पहली बार लग्या है कि वाकई उन्होंने भी गलबात करनी आंदी है। वैसे तो माशाअल्लाह किसी भी जगह उन्होंने देखे तो मुस्कुरा के कभी मुंह इधर कर देंगे ने ते कभी मुस्कुरा के मुंह इधर कर देंगे ने ते चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन एरकी पता नहीं की होया उन्होंने, क्या मैं कहनी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ ही कढ़ लिया कि वो बैठे एक रात उन्होंने सोचा कि जनाब ये निजाम नहीं चल सकता। क्या हुई तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हालात खराब है, गरीब इंसान का इस टाइम पे तो खाना मुश्किल हो गया। अगर आप पीछे देखें तो इस टाइम पे पब्लिक बाहर निकली हुई है, लेकिन इस टाइम पे निजाम भी अगर आप देखें तो निजाम इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई जो है इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इस टाइम पे शेलिंग भी हो रही है, अगर आप पीछे देखें उस साइड भी शेल है, इस साइड भी शेल है, हर तरफ से शेल आ गए। भाई हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे, हर तरफ से शेल आ रहे। निकलो निकलो भी। क्या कहेंगे शेलिंग के हवाले से? भाई ये बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है, इमरान खान एक अच्छा लीडर है, उसको आना चाहिए। हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े रहेंगे। हम बात तो करते हैं सारा जी, हमें पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी हमने वो कहते हैं ना मेडिएटर का किरदार जो अदा किया, पूरी दुनिया हमें मानती है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और हमें कामयाबियां तो मिली हैं, लेकिन सायरा जी हमें क्या मिला है, अवाम को क्या मिला है? इस बार टाइम जो हालात बने हुए ना, मैं कहती हूँ लानत है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर कि आपका जो एक हमारा राइट है, कानूनी हमारा हक है, हम आराम से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आराम पूरा मन एहतजाज है। आप देखिए इन्फ्लेशन के तूफान आ गए, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये इन्फ्लेशन का जो तूफान है ये हमारी आलमी मार्केट से ताल्लुक नहीं रखता। ये सारा अगर आप देखें तो हमारी जो लेवी है 132 रुपीज पर लीटर इन्होंने लेवी चार्ज की हुई है। जब लेवीज तो आईएमएफ की वजह से, आईएमएफ का जो लोन दिया जाता है इस वजह से लेवीज हुए। तो आप देखें इस साल हमारा 18,000 का बजट था, उसमें से 8,000 अरब तो सिर्फ हमने सूद की मद में पे कर दिए। हमारे पास रह क्या गया है? तेजस बनाया, उसके लिए वो मुख्तलिफ इंजन का वो यूज कर रहे हैं। वो उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ मिशंस भेजे, मरीख पे गए वो, या चांद पे जाने के उन्होंने मुख्तलिफ मिशंस किए। वहाँ पे बिजली भी सस्ती है, जली ना तेरी भी जली ना। यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है। हर चीज वहाँ से अगर आप कंपैरिजन करें तो वहाँ का और पाकिस्तान का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हर जगह टक्कर मारेंगे जितनी हमारी हिम्मत है, जब तक हमारे अंदर साथ है हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, इसलिए कि हमारे लीडर ने सिखाया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस बयान ने पूरे मुल्क में एक भूचाल खड़ा कर दिया है। मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि निजाम कोलैप्स कर गया है। आप क्या समझते पाकिस्तान का निजाम कोलैप्स कर गया? इस बात से आप कितने एग्री करते हैं? कोलैप्स करना कराने वाले तो ये खुद है और बोलते हैं कोलैप्स कर गया। वजीर दाखिला ये बनते हैं, पीसी के चेयरमैन ये बनते हैं, एक्टिंग वजीर आला पंजाब के ये बनते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं सिस्टम कोलैप्स? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, इन्होंने सिस्टम को मुल्क को भेज दिया, सिस्टम को नहीं। ये आज उनको पता चले, ये 3 साल बाद उनको पता चले कि निजाम कोलैप्स कर गया, ये क्या कर गया? इनके क्यों बाहर जा रहे हैं? पर इसकी साइड पे इनका ध्यान ही नहीं आता कि लोग बाहर जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है, लोग यहाँ से पढ़ के बाहर निकलते हैं। क्यों नहीं? उतनी अर्निंग नहीं है जितने टैक्सेस हैं। अभी तक तो हम कर्जों पर ही चल रहे हैं, रोल ओवर पर भी चल रहे हैं, तो ये इनसे अब हम कर्जे और रोल ओवर ही यानी यही उम्मीद रखें। अल्लाह मियां जमीन पे आएगा उतर के, वो फिर इस मुल्क को चला सकता है। अब और तो कोई मादर जात तो नहीं है इस मुल्क में सर, जो अब इस मुल्क को चलाएगा। सही पकड़े हैं। नकवी का जो बयान है ये तो बहुत पहले उनको दे देना चाहिए था, लेकिन अब जब वो फेल हो चुके हैं दूसरा साल, अब उनको ख्याल आया कि इस सिस्टम का बाप सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, उसके अलावा ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। रियलिटी को देखा जाए तो सबके सामने है कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, चेंजिंग्स लाता रहता है अपने। इमरान खान साहब के टाइम पे ये लोग साइकिल पे आके एहतजाज कर रहे थे, कौमी असेंबली में कह रहे थे कि महंगाई हो गई है। उस वक्त गरीब शख्स जो है आटा खरीद सकता था, चीनी खरीद सकता था, कम से कम जो अपने घर में सुकून से रह सकता, बच्चों को पढ़ा सकता था। अब तो ये फॉर्म 47 की करप्ट हुकूमत इस मकाम पर ले आई है कि एक मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो सफेद पोश इंसान है, वो भी मांगने पर मजबूर हो गया है। अच्छा, ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, और ना ही अपने घर का खर्चात पूरे कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया से कुछ बहुत बड़ा छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार अब दुनिया की नजरों से डरने लगी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे।
बलूचिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता फौज पीछे हट रही है और BLA जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये उनका कहना है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आगे कोयटा से नौशकी हाईवे जो इस वक्त BLA के हमलों की जद में है, फौज ने उसका हल ये निकाला है कि इस हाईवे को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया है। बजाय इसके कि इस हाईवे को क्लियर करते, उनको वापस धकेलते, उसकी बजाय उन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल जो है तारें लगाकर हाईवे को ही बंद कर दिया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दरअसल पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों के लिए एक नया नियम लागू किया। अब किसी भी विदेशी पत्रकार या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर जाकर रिपोर्टिंग करने की परमिशन नहीं है। कुछ भी। कोयटा ताफ्तान जो हाईवे है उस पर BLA ने मजीद 5 टैंकर्स को आग लगाकर जला दिया है, लेकिन इस वक्त सदरे पाकिस्तान जो फॉर्म 47 के हैं और शहबाज शरीफ और मिलिट्री जनरल्स वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि जज किसके ज्यादा बनने हैं। ये क्या है? समरियां जजेस की रोकी जा रही हैं और अवाम को सूबों के पीछे लगाया जा रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान जल रहा है और दूसरी तरफ ये सारे मामला जो हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान की वो रियासत है जो कि पाकिस्तान के हीरोज को तो जेल में डालती है, लेकिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने या उनको ठिकाने लगाने में बिल्कुल नाकाम है। कि बलूचिस्तान की कम से कम एक शाहराह पर एक मरतबा फिर ऑयल टैंकर्स को आग लगाई गई है। मैं नहीं मानता। तो गोया बलूचिस्तान में शाहराहें गैर महफूज, शहर और कस्बे गैर महफूज, बल्कि अब वहां पर ऐसे लगता है जैसे रियासत विथड्रॉ कर रही है। तो बड़ी ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान। खारान बलूचिस्तान में तकरीबन मुकम्मल BLA के कब्जे हैं। ये वकार खान ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बैंक समेत हर सरकारी इमारत पर खारान में BLA का कब्जा है। खाओ मां कसम। सवाल तो एक ही बनता है कि पाकिस्तान की रियासत कहाँ थी। आज इत्तलात ये भी है कि बलूचिस्तान की कम से कम एक शाहराह पर एक मरतबा फिर ऑयल टैंकर्स को आग लगाई गई है। सिर्फ 3 हफ्तों में आप वजीरिस्तान और उसके इर्द गिर्द इलाकों में देखें, वहां फौज बाकायदा बेबस नजर आ रही है। जनूबी वजीरिस्तान की वीडियोस देखें, जिसके अंदर वहां तबाही मची हुई है। कलात में सिर्फ बलूचिस्तान की वीडियोस में वहां इंतजामिया ने हमले रोकने के लिए शहर के चारों तरफ खंदके खोदी हुई है। बहन डर गई, बहन डर गई। कि अब वहां पर ऐसे लगता है जैसे रियासत विथड्रॉ कर रही है। खुद के मसले उलझे हैं और सलाहकार बने फिरते हैं। पीठ के पीछे घोंक के हंजर फिर मददगार बने फिरते हैं। इनकी बदनामियों के चर्चे चलते हैं इनसे आगे। नफीस भाई फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, अपने आप में इज्जतदार बने फिरते हैं।